हाय एवरीवन, दिस इज अमित छेत्री। आज हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 9 में चैप्टर नंबर 8 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के नोट्स को। तो आइए स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स। सबसे पहले पढ़ते हैं हम जेनेटिक्स को। तो जेनेटिक्स क्या होता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ये हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में स्टडी यानी इसकी पढ़ाई करना। अब हेरिडिटी और वेरिएशन क्या होता है, इसको हम आगे पढ़ लेते हैं। हेरिडिटी, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर और ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कुछ कैरेक्टर या ट्रेड्स का जो ट्रांसफ़र होता है उसको ही हम हेरिडिटी कहते हैं। जैसे अगर हमारे पेरेंट्स का रंग हमारे पेरेंट्स का रंग गोरा है, यानी स्किन कलर जो उनका अगर गोरा है, तो जो हमारा रंग होगा यानी कि जो बच्चों का रंग होगा वो भी कैसा होगा? गोरा होगा। यानी कि ऐसे गुण जो हमें अपने पूर्वजों से विरासत में मिलते हैं उनको ही हम हेरिडिटी कहते हैं। थर्ड है हमारा वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या होता है? द डिफरेंस इन द कैरेक्टर ट्रेड्स बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। यानी कि कुछ कैरेक्टर या ट्रेड्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चेंज होते समय उनमें कुछ वेरिएशन हो जाता है, यानी कुछ चेंजेस आ जाते हैं कुछ कैरेक्टर में, उनको ही हम वेरिएशन कहते हैं। जैसे कि अगर हमारे पेरेंट्स लंबे हैं हाइट में, जरूर उनके सारे बच्चे लंबे ही हों, उनमें कुछ मतलब कि छोटे भी हो सकते हैं। यानी कि हम बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो सकते अपने पेरेंट्स की, हमारे अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को जरूर मिलेंगे, है ना। तो यानी कि जो चेंजेस आ रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर या ट्रेड्स, कैरेक्टर ट्रेड्स किन्हें कहते हैं? गुण को। यानी कि जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर या ट्रेड्स का ट्रांसफ़र होते समय कुछ चेंजेस आ रहे हैं, उन्हीं चेंजेस को हम वेरिएशन कहते हैं। अब पढ़ते हैं हम इसका नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वेरिएशन। यानी वेरिएशन कितने टाइप्स के होते हैं? ये मेनली हमारे 2 टाइप के होते हैं, सोमेटिक वेरिएशन और गैमेटिक वेरिएशन। तो सोमेटिक वेरिएशन क्या होता है? टेक्स प्लेस इन बॉडी सेल। ये हमारे बॉडी यानी कि जो बॉडी ऊपर से होती है उसमें चेंजेस होता है। जैसे कि अगर हमारे किसी पेरेंट्स का यानी कि हमारे पेरेंट्स के किसी एक्सीडेंट में कोई उंगली कट हो जाती है, तो ज़रूरी नहीं कि उनके जो बच्चे होंगे उनकी भी उंगली कटी हुई होगी। यानी कि ये एक तरीके से ऐसे वेरिएशन है जो ट्रांसफर नहीं हो सकते एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। और गैमेटिक वेरिएशन क्या है? टेक प्लेस इन द गैमेट्स एंड रिप्रोडक्टिव सेल। यानी कि ये रिप्रोडक्टिव सेल में ये गैमेट्स में होते हैं। कुल मिला गैमेटिक वेरिएशन ऐसे वेरिएशन होते हैं जो एक एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड है सोमेटिक वेरिएशन में नीदर इनहेरिटेड नॉर ट्रांसमिटेड। कहने का मतलब क्या है? ये ना तो इनहेरिटेड हो सकते हैं और ना ही ट्रांसमिट, मतलब ना तो ये हमें एक जनरेशन से मिल सकते हैं और ना ही ये ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। जैसे अगर अगर हमारे पेरेंट्स अगर हमारे पेरेंट्स वकील हैं तो ज़रूर नहीं कि उनके जो हम बच्चों के वकील ही बनेंगे। तो ये जो वेरिएशन है, जो चेंजेस आ रहे हैं जो ट्रांसफर नहीं होते, उसको ही क्या कहते हैं? सोमेटिक वेरिएशन। और गैमेटिक वेरिएशन इनहेरिटेड एज वेल एज ट्रांसमिटेड। यानी कि ये इनहेरिटेड भी होते हैं, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो मिल जाते हैं गुण विरासत में, और ये ट्रांसमिट भी होते हैं। आल्सो नोन एज एक्वायर्ड ट्रेड्स। इसको हम एक्वायर्ड ट्रेड्स भी कहते हैं क्योंकि हम इसको एक्वायर कर सकते हैं, अपने आप ले सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम पढ़ सकते हैं, यानी कि कुछ हमने चेंजेस ला दिए, हम इसको एक्वायर्ड कर सकते हैं अपने आप से। ये कैसे चेंज हो गए? हमारे एक्वायर्ड ट्रेड्स। और गैमेटिक वेरिएशन क्या हो गए? आल्सो नोन एज इनहेरिटेड ट्रेड्स। ये हमें विरासत में ही अपने जनरेशन से अपने पूर्वजों से मिलते हैं। एग्जाम्पल बोरिंग ऑफ पिना। यानी कि अगर देखो किसी जनरेशन में किसी माता पिता के कान में छेद है, यानी कि उन्होंने छिदवा रखा है, तो जरूर नहीं उनके जो बच्चे होंगे उनके भी कान में छेद ही होगा। सेकंड एग्जांपल है कटिंग ऑफ टेल इन डॉग। मान लो किसी डॉग की अगर जो पूंछ है यानी कि टेल है अगर हमने काट दी, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके जो बच्चे होंगे यानी उनकी भी पूंछ कटी हुई होगी। तो ये कैसे वेरिएशन हो गए? सोमेटिक वेरिएशन के एग्जाम्पल हो गए। गैमेटिक वेरिएशन क्या होता है? इसके एग्जाम्पल ह्यूमन हाइट। मान लो कि जो हमारी हाइट है ना, अगर हमारे पेरेंट्स की हाइट छोटी है तो हमारी बड़ी हो सकती है, अगर या हमारे पेरेंट्स की हाइट बड़ी है तो हमारी हाइट भी बड़ी हो सकती है। यानी कुछ जो चेंजेस हैं जो हमें एक अपने पूर्वज से मिल रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं? गैमेटिक वेरिएशन। और स्किन कलर
ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? ज्योमेट्रिक वेरिएशन के। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।